और ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड होगा। आप देखेंगे मेडिकल डेटा अगर देखते हैं कि जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर उनका देखा गया कि पिछले 3 महीने का उनका रिकॉर्ड देखा गया तो अबाउट 75% ऑफ द हार्ट अटैक पेशेंट, उनके हार्ट अटैक होने के 3 महीने के अंदर उनको बुखार आया था जब उन्होंने दवा ली थी, और बुखार तो ठीक हो गया बट इट वॉज इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेमेशन से क्या हुआ? ब्लॉकेज, उससे क्या हुआ? हार्ट अटैक, राइट? तो हम एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं बट दैट लीड टू अदर थिंग, और दोनों को आपस में हम कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक जो हुआ इसके कारण बुखार है। हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। मैं अक्सर पूछता हूं, हमेशा पूछता हूं कि जब डायग्नोस हुआ उसके पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताइए। 90% टाइम ये निकलता है कि 3 महीने का, जब मैं ध्यान से देखता हूँ, सुनता हूँ उनकी बात, कि बुखार हुआ था और उसके बाद बुखार से ठीक हो गया, फिर न जाने क्या हुआ, और देखा कि फिर शुगर चेक किया तो इतना बढ़ा हुआ आ रहा है, वेट बहुत लूज हो गया, बहुत सारे सिम्टम बताने लगे वो। तो एक बात याद रखिए कि खासतौर पर फीवर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट ए डिजीज कि उसको ठीक करने की जरूरत है। उसमें सिर्फ इतना करना है हमें कि हमारे इनर इंस्टिंक्ट को समझना है, सुनना है। वो कैसे सुनना है? बिकॉज आइडिया तो ये ना कि फीवर अगर है तो बॉडी ने क्या किया, अलार्म स्विच ऑन कर दिया। बिकॉज हाई टेम्परेचर जब होता है, एट दैट टेम्परेचर हमारी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होती है, और हाई टेम्परेचर जब होता है तो किसी भी तरह का वायरस इनएक्टिव हो जाता है, उस वक्त काम नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इन हाई टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर लो कर दें तो क्या होगा? वायरस विल मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? द ह्यूमन विल डाई। बोलेंगे ये तो डेंगू से मर गया, वो डेंगू से नहीं मरा, डेंगू किसी को नहीं मार सकती। लेकिन जब डेंगू आया वायरस, तो वो तो एक ही वायरस था, और जब बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया उसको फाइट करने के लिए, आपने टेम्परेचर को घटा दिया, यानी कि आपने बॉडी के टूल्स को, वेपन्स को, राइट, आपने रोक दिया। अब उसको मल्टीप्लाई करने का मौका मिल गया। जब वायरस मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होने के लिए वो बॉडी के सामान को ही यूज करता है, राइट? यूं मानिए कि आपके घर में कोई घुस गया और आप ही का बंदूक लेके आप ही पे तान दिया, क्योंकि आपने मौका दे दिया उसको, राइट? द सेम थिंग हैपेंस हियर। सो द मोमेंट यू थिंक, अच्छा बीमार पड़े तो क्या करें? द मोमेंट यू थिंक आई विल टेक द मेडिसिन, प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड कि उस मेडिसिन से आप एक नई बीमारी का जन्म देने वाले हैं, राइट? अब सवाल आता है, अब सवाल आता है कि तो फिर अगर ऐसी सब बातें हैं तो लोग कोई भी दवा खाते हैं, बीमारी पड़ते हैं, तो जाते क्यों हैं? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। उम्मीद होती है कि उम्मीद है कि हम ठीक हो जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन जो है वो लॉजिक पे नहीं चल रहा, ह्यूमन ब्रेन है वो उम्मीद पे चलता है। उम्मीद अपने आप में एक साइंस है, एक्सपेक्टेशन इज द साइंस, आई विल गेट ऑल राइट, राइट? आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, ठीक हो जाते थे। उम्मीद, इट इज कॉल्ड, मेडिकल साइंस में बोलते हैं प्लेसिबो, 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 राइट? ये अपने आप में साइंस है। आपको लगा कि मैं ठीक हो सकता हूं, वो जो लगना अपने आप में, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वो लगा कैसे, किस चीज की वजह से लगा? कोई ताबीज पहन लिया तब लगा, या फिर कोई दवा खा ली तब लगा, या किसी मंदिर में गए तब लगा, किसी ने मन्नत मांगी तब लगा। तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है जो आपके हीलिंग में काम करता है। वो 100% काम नहीं करेगा, लेकिन उसका एक कंट्रीब्यूशन, एक पार्टली कंट्रीब्यूशन है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। थाईलैंड में कई तरह की मेडिकल पद्धति है, यहां तो फिर एलोपैथी है, सिर्फ एलोपैथी इज 99% और बाकी सारा 1%। इंडिया में, थाईलैंड में ऐसा नहीं है। वहां एक सिस्टम है एलोपैथिक सिस्टम, एक सिस्टम है एलोपैथिक प्लस चाइनीज, ड्यूल सिस्टम, तीसरा सिस्टम है सिर्फ चाइनीज सिस्टम, चौथा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब बाप ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, एक जनरेशन चला आ रहा है। फिर एक सिस्टम है क्वैक, क्वैक मतलब आरएमपी टाइप, जो डॉक्टर नहीं है लेकिन कुछ भी दवा देके, जो जड़ी बूटी देके, कुछ भी देके उसको ठीक कर रहा है। WHO ने स्टडी किया इन 5 मेथड में से किससे लोग ज्यादा ठीक होते हैं, किसमें लोग ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। और WHO ने ये दिया, उनका जो मेडिकल, उनका जो कंक्लूजन आया कि 5 की 5 पद्धतियां बिल्कुल अच्छी हैं, 5 से ही लोग उतने ही ठीक हो रहे हैं, एक जैसे ही ठीक हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप कहीं जाएं, एक फेथ से जाते हैं। अगर आप मेरे पास आएंगे, देयर इज अ फेथ, बॉडी तब तक ठीक कर रही है, राइट? वो तो बॉडी कर ही रही है, और आपका फेथ मुझसे जुड़ा हुआ है, अल्टीमेटली आपको ठीक होना ही है। अब ठीक किसने किया? मैंने किया, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज वन फेथ। जहां भी आपका फेथ है, वो फेथ
काम करेगा। लेकिन फेथ अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बॉडी को हार्म कर रहा है, तो वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन एक नई बीमारी का जन्म भी साथ में हो गया। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, राइट? सो यहां हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशन की, प्लेसिबो की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आज का टॉपिक है टॉकिंग फूड। आप कॉफी लेने गए, आप कॉफी वेंडिंग मशीन देखा आपने? पहले एक आवाज है, धुआं निकलता है। आर यू एबल टू रिलेट? होता ना ऐसे? वो जो ये देखा गया है कि ऐसे रेस्टोरेंट जहां पे कॉफी वेंडिंग मशीन बाहर लगी हुई है, जहां कस्टमर्स को देख पा रहा है, वो आवाज सुन पा रहा है, वो वाला कॉफी ज्यादा टेस्टी। लेकिन अगर वो मशीन अंदर कर दिया किचन में, सिर्फ सीधा कॉफी लेके आ गए, तो टेस्ट थोड़ा कम है आज का, राइट? तो यू आर ईटिंग बाय योर ईयर्स, अब कान से, राइट? तो ये पूरी एक बहुत बड़ी स्टडी है, ये बहुत बड़े मेडिकल जर्नल में ये आया है। वी आर ईटिंग बाय आवर ईयर्स। अपने कान से हम खाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं इसको समझाने के लिए। पापड़ है मेरे पास, राइट? ये भी पापड़ है, सेम पापड़ है। ये थोड़ा लचीला है। कौन सा खाना चाहेंगे? कान से खा रहे हैं ऑलरेडी, दोनों की न्यूट्रिशन सेम है। जब इसको जीभ में लेंगे तो केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं जिससे टेस्ट आता है वो बिल्कुल सेम है, वो अलग नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। न्यूट्रिशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। केमिकल एक्शन जब इसको चबाएंगे चेंज हुआ? नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ? अरे क्या टेस्ट, मुंह में पानी आ गया। वी ईट बाय आवर ईयर्स, हम कान से खाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो हमें अपने अंदर की जो इंस्टिंक्ट है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, हाउ इट इज वर्किंग, राइट? कि टेस्ट मतलब क्या है। जब आप चूज करते हैं ये अच्छा है बुरा है, तो उसके पीछे कोई साइंस की जरूरत नहीं है। आपको चूज कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, उस उम्मीद पे ही सारा कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है, ये बहुत बड़े जर्नल में आया कि जो पोटैटो चिप्स बनाने की कंपनी, उनको पता चल गया कि साउंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउंड, राइट? तो उन्होंने अपने पैकेट को ऐसे बनाया कि पैकेट को जब फाड़ेंगे तो वो पेपर का साउंड आएगा। और ये देखा कि जिस पैकेट में वो वाले चिप्स डालें जिसमें फाड़ते ही पेपर का एक अजीब सा साउंड आएगा, तो वो वाला जो है वो ज्यादा टेस्टी लग रहा है। सो दैट इज व्हाट, कि उनका ध्यान चिप्स पे नहीं है, मैन्युफैक्चरर का, कि उसका पैकेट की ऐसी आवाज आनी चाहिए कि एक आवाज। आप एक घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देखिए आज, राइट? तो अपने बच्चों के साथ करके देखिए। मान लीजिए एक बेकार सा थैला ले लीजिए, उसमें एक अंगूर है। बच्चे को बोलिए ये खाएंगे, इसमें वही अंगूर है, ये खाओगे। अब देखिए उसका क्या इंस्टिंक्ट होता है, राइट? अब आपने बोला नहीं, दोनों ही खाना पड़ेगा, एक यहां से एक यहां से, दोनों ले लिया उसने। अब इसको खोला उसने, एक आवाज आई, ब्रेन ने बताया। फिर जब ये खाएगा लगता है कि ये थोड़ा इंपोर्टेड है, दिखने में सेम है सेम ही। अब उससे पूछिए कि दोनों में से कौन सा ज्यादा टेस्टी है, राइट? तो आपको पता है कि उसका जवाब होगा ये ज्यादा टेस्टी है, थोड़ा महंगा लग रहा है ये। तो वो किससे खा रहा है? तो वो किससे खा रहा है? आंख से खा रहा है, कान से खा रहा है, वो छू रहा है, वो खा रहा है, और फाइनली वो खा रहा है। वो तो बहुत बाद में आया, उसने पहले निर्णय कर लिया कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, मुझे तो यही चाहिए, राइट? तो जब यहां से जाएंगे तो ऐसा ये आप लेके जाइए ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर पाएं इसको, राइट? सब लोग एक और फिर बताइए भी मुझे व्हाट हैपेंस। तो जब आप सोचते हैं कि ये चीज टेस्टी है, ये चीज टेस्टी नहीं है, तो ये मत समझिए कि उसका टेस्ट है तभी वो टेस्टी है। दैट इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस, जिसमें आपकी आंखों का, आपकी सोच का, आपकी कानों का, आपके बैकग्राउंड का, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं मिलने के लिए किसी पेशेंट से, तो हॉस्पिटल जाएंगे ना तो उनको खाना दीजिए, भाई साहब आपके लिए खाना लाए लाल प्लेट में, खाएगा वो? सेम खाना इस पे डालिए, तो जब ये खाना लेगा यार थोड़ा भी खाएगा, यार मन नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा, राइट? जस्ट इमेजिन कीजिए हॉस्पिटल में लाल प्लेट। एक हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट किया था अपने खाने के बजट को घटाने के लिए, कि पेशेंट को लाल प्लेट में खाना देने लगते थे। और ऑब्वियसली लाल प्लेट में हॉस्पिटल में पेशेंट बोलता है खाने का मन ही नहीं कर रहा, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप खाना जीभ से नहीं खा रहे हैं, राइट? क्या खाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस वक्त आंखों से खाना खा रहे हैं, राइट? सो
जो हम जितनी हम समझते हैं, जो हमारी समझ है हमारे बारे में, उससे भी गहरी कई सारी बातें हैं। वो ये कि हमारे बॉडी के एक एक सेल्स, ईच वन ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी इटसेल्फ इज हैविंग इट्स ओन इंटेलिजेंस, राइट? एंड वो सारे इंटेलिजेंस जोड़ के दैट इज वी आर। और इसमें जब हम कोई केमिकल बॉडी में डालते हैं तो वी इंटरफेयर विद द टोटल इंटेलिजेंस, जो कि आपस में एक हार्मनी में था, राइट? उस हार्मनी को हम बिगाड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, तबला रखा है, ड्रम रखा है, वो सब रखे हैं और सब बजाते हैं इन हार्मनी, दैट्स कॉल्ड म्यूजिक। लेकिन अगर एक अपने मन से बजा रहा है, एक अपने मन से बजा रहा है, तो तब भी सब बजा रहे हैं, तब भी वही म्यूजिक सिस्टम है, तब भी वही लोग हैं, बट दैट विल कॉल्ड बी एज नॉइज। उसे क्या बोलेंगे? नॉइज बोलेंगे। सिमिलरली मान लो आपको ब्लड प्रेशर है, गोली जब ब्लड प्रेशर का लेते हैं तो वो इट इज लाइक कि वो गिटार वाले को बोल रहा है तू जोर से बजा, ये नहीं देख रहा कि वो क्या बजा। आपस की सिंक्रोनी वो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई दवा लेते हैं तो वो किसी एक ऑर्गन पे काम करता है, ओवरऑल नहीं काम करता वो। और जब भी कभी कोई एक दवाई किसी भी ऑर्गन पे काम करेगी तो दैट विल क्रिएट अ नॉइज। वो ऑर्केस्ट्रा नहीं होगा, वो म्यूजिक नहीं होगा, उसको कहेंगे नॉइज। सो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, राइट? सो वी हैव टू सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, बीमार तो है, चलो ठीक है, लेकिन बीमार रहने का ये मतलब नहीं कि हम बैलेंस बिगाड़ के और ज्यादा बीमार पड़ जाए, राइट? सो बीमार है, आई अंडरस्टैंड, उस वक्त हम थोड़ा डेस्परेट हो जाए, ठीक कैसे करें? फिर वो एक्सपेक्टेशन वाली बात, उम्मीद वाली बात। और जो उम्मीद है, अच्छा ये देखिए कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि दोनों एक टेस्ट के हैं, क्या कोई लॉजिक है उसमें? पापड़ जो कड़क से आवाज आएगी तो वो ज्यादा टेस्टी, कोई लॉजिक है उसमें? उसमें कोई साइंस है? कोई साइंस नहीं है। उम्मीद, एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन जो है वो साइंस पे चलता ही नहीं है। ह्यूमन ब्रेन जो है लॉजिक पे चलता ही नहीं है, वो चलता है एक्सपेक्टेशन पे, वो चलता है जैसे हम बोलेंगे नॉर्मल भाषा में भेड़ चाल। जो चीज बार बार होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, जो चीज हमारा दिमाग, आंखें, नाक, कान उसको देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वही उसका अल्टीमेट ट्रुथ है। उसी को वो ठीक मानता है, उसी को एक्सपेक्ट करता है कि यही होना चाहिए। उससे अलग कभी कुछ होगा तो बोलेगा ये खराब है। जब भी आप डिसाइड करते हैं ये ठीक है, ये खराब है, तो जो चीज एक्चुअली आपके लिए ठीक है उसे आप शायद मना ही कर दें। इट डिपेंड्स कि आपका पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका कलेक्शन क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी हम जा रहे थे यहाँ पे चंडीगढ़ के रोड में एक ढाबा है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, गुलशन है, आप जाते हैं लगता है। हाँ, गुलशन के बाद एक और ढाबा है, हाँ, सुखदेव ढाबा, राइट? हाँ, तो हमारे केंद्रीय विद्यालय के एलुमनाई मीट था, उसमें हम 4 दोस्त मिलकर गाड़ी में जा रहे थे कि रात के 1-2 बजे कि हम तो वो सुखदेव वाला ढाबा से खा के जाएंगे। भाई मैंने कहा कि हम तो चलो आपके साथ रहेंगे, खाना तो आप खाओ, हमारी गाड़ी में काफी सारा खाना ऑलरेडी है। तो मैं सीन बता रहा हूँ, इमेजिन कीजिए वो बैठे हैं, चम्मच में वो खा रहे हैं, राइट? चम्मच हाथ में मुंह में डाल के खा रहे हैं। इज इट यूजुअल, नॉर्मल और एबनॉर्मल? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ढाबे में गए, चम्मच लिया, खा रहे हैं, दिमाग तो यही बोल रहे हैं ना आपको। अब जरा मैं इसको नए तरीके से पेश करता हूँ। जरा सोचिए, वो जो चम्मच से खा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं चम्मच, वो न जाने आपके मुंह में डालने से पहले हजारों लोगों ने उसको मुंह में डाला होगा, राइट? और उसमें थूका होगा, किसी को पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, कोई कहां से आया होगा, वही चम्मच लेके मुंह में डाल दिया आपने। लेकिन आपके दिमाग में एक लॉजिक आ गया, अरे उसको अच्छे से धो दिया होगा, ठीक है, एक्सेप्टेड, आपकी लॉजिक को मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं बोलता हूं आप मेरा ब्रश ले लीजिए, अच्छी से धो लीजिए, फिर उसको मुंह में डाल के ब्रश कीजिए। तो इसी का है ना, चम्मच मुंह में डाल के आराम से खा रहे हैं, जो हजारों लोगों ने, न जाने ट्रक वाला, पता नहीं कौन सा ड्राइवर, जिसके सामने जाना पसंद नहीं करेंगे, कोई शराबी, कोई उसमें मुंह में डाल के खा रहा होगा, वही आपने लिए मुंह में डाल के, यार क्या स्वाद है। लेकिन अगर आपका दिमाग बोलता है नहीं, धो देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो किसी का ब्रश लीजिए और उसको धो दीजिए अच्छी, जितना अच्छा धोना चाहे, फिर उसको मुंह में डालिए। वो तो फिर एक ही आदमी का है ना, राइट? हम कहीं भी जाते हैं, किसी रिश्तेदार घर जाते हैं, अपना एक ब्रश लेके जाते हैं ना, कि नहीं उनके पास ब्रश होगा, किसी एक का ले लूंगा मैं, करते धो लूंगा। होना तो ये चाहिए कि एक चम्मच भी जेब में लेके जाइए जब भी कभी रेस्टोरेंट में जाए, राइट? अपना चम्मच जेब से निकाला, खाया पिया, उसको धोया, फिर जेब में रख दिया, उसके पीछे नाम भी लिखा ताकि किसी और अपने जो फैमिली मेंबर के नाम से वो चम्मच मिक्स ना हो जाए। बोलना मैं सिर्फ यही, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं चम्मच से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं जो भी आप एक्शन करते हैं, दैट एक्शन इज नॉट अ साइंस। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं है, वो बस है। और वो क्यों है? क्योंकि ऐसा चलता आया है। तो ऐसा चलता है, जो चीज चलती आती है उसको हम सोचते हैं कि ये ठीक ही है।
कैसे हम डिसाइड करते हैं इज इट ये ठीक है कि नहीं है? सिर्फ एक ही चीज हम देखते हैं, क्या ये चलता आया है ऑलरेडी? अगर दिमाग ने उसको कई बार ऑलरेडी देख चुका है हमारे एक्सपीरियंसेस में, तो ब्रेन बोलता है दिस इज ओके, फिर चाहे वो हमारा नुकसान भी क्यों ना कर रहा हो। बस ये छोटी सी बात आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमारी की बात करें, दुनिया में इस तरह के शहरों में जैसे फरीदाबाद है, दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, होचिनमिन है, बैंकॉक है, जो बड़े बड़े शहर हैं जो मेट्रो सिटी जिसे बोलते हैं, 30% ऑफ द डेथ, एवरी थर्ड डेथ इज बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। आपको बताइए, ये पहला सबसे बड़ा कारण इस तरह के शहर में मरने का है वो हार्ट डिजीज, यू नो दैट। सेकेंड सबसे बड़ा कारण मरने का वो है कैंसर। हर 10 में से 2 डेथ, 20% डेथ इज बिकॉज ऑफ कैंसर, ये भी आपको पता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मरने का, दैट इज कॉल्ड एट्रोजेनेसिस। एट्रोजेनेसिस कॉजेज। अब सर एट्रोजेनेसिस कॉजेज क्या है? एट्रोजेनेसिस का हिंदी में मतलब है डॉक्टर या मेडिसिन की वजह से डेथ।